मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। आप सब लोग भगवान के हैं और भगवान के अंश हैं। आप अंश माने पुत्र। पुत्र जो है पिता का अंश होता है। इसी तरह हम लोग भगवान के अंश हैं। भगवान ने गीता में कहा, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सब मेरे अंश हो। और अर्जुन भी कह रहे हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य। हे प्रभु, आप चर और अचर के पिता हो। हम भगवान के अंश हैं। एक माला में बहुत से मोती होते हैं। हम सब भगवान के गले के माला के मोती हैं। माला टूट गई, मोती बिखर गए। हम सब लोग भगवान के ही हैं। भगवान की माला के मोती हैं। आत्मा ये भगवान की शोभा है। जिस मंदिर में कोई दर्शन करने न जाए, वहां भगवान भी उदास रहते हैं। जिस मंदिर में दर्शन वालों की भीड़ लगी हो, वहां भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। अपने पुत्र को देख करके कौन प्रसन्न नहीं होगा। भगवान भी हम लोगों को देखते हैं मंदिर में तो प्रसन्न रहते हैं। आप दर्शन करना, जिस मंदिर में बहुत भीड़ भक्त लोग दर्शन कर रहे हों और जिस मंदिर में कोई न जाता हो, वहां भगवान भी उदास रहते हैं। हम सब भगवान की माला के मोती हैं। माला टूट गई, मोती बिखर गए। कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। भगवान से अलग होकर के हमने अपना मूल्य खोया है। माला में मोती लगा रहता है तो मोती का मूल्य होता है। अब ये माला है, देखो हमारे हाथ में कितनी अच्छी है। और इसमें से बीच में से एक फूल हटा दिया जाए, अब ये माला का एक फूल हट गया। अब ये माला पहनने में अच्छी नहीं लग रही। हम भगवान की माला के मोती हैं। हम बिखर गए हैं। हमने अपना भी मूल्य गंवाया और हमने भगवान की सुंदरता भी बिगाड़ी। भगवान से अलग होकर के इस माला की भी सुंदरता बिगड़ गई। और इस मोती ने, फूल ने अपना भी मूल्य गंवाया। अब ये नीचे पड़ा है फूल, पैरों में कुचलता है। और जब माला में लगा था तब भगवान के गले की शोभा था। हम सब लोग भगवान की माला के मोती हैं। भगवान से अलग होकर के हमने अपना भी मूल्य खोया। अभी फूल जमीन पे पड़ा है और हमने भगवान की भी सुंदरता बिगाड़ी। अपना तो नुकसान किया ही, भगवान से भी अलग होकर के हमने भगवान को भी कष्ट दिया है। माला के मोती ने माला से अलग होकर के अपना मूल्य भी गंवाया और माला की सुंदरता भी बिगाड़ी। हम लोग
कैसे आदमी है, कितना बड़ा अपराध है हम लोगों का। हमने अपना भी मूल्य गंवाया भगवान से अलग होकर के, और भगवान की भी शोभा बिगाड़ी। दो अपराध हैं हम लोग के। धन्य हो इन महापुरुषों को जो इन बिखरे हुए मोतियों को ढूंढ ढूंढ करके लाते हैं और भगवान की माला में पुरोते हैं, भगवान की शोभा बढ़ाते हैं और मोती की भी, फूल की भी शोभा बढ़ाते हैं। इसीलिए इन महापुरुषों को लोग शत शत प्रणाम करते हैं। बहुत बड़ा काम करते हैं ये, भगवान की भी शोभा बढ़ाते हैं और आपकी भी शोभा बढ़ाते हैं, मोती की भी शोभा बढ़ाते हैं। आज सुखदेव जी एक मोती को भगवान की माला में पुरोएंगे। बस यही भागवत है। वही महापुरुष कहलाते हैं। कौन? जो इन बिखरे हुए मोतियों को भगवान के गले में धारण कराते हैं, फिर से हमको भगवान के पास भेजते हैं, रास्ता बताते हैं, ज्ञान कराते हैं। वो परमात्मा है, तुम आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो। तुमने संसार में अपना भी मूल्य बिगाड़ रखा है और तुमने भगवान की भी शोभा बिगाड़ रखी है। चलो अब मौका है, हम सब भगवान की माला के मोती फिर माला में लग जाएं। इससे भगवान की भी शोभा बढ़ेगी और तुम्हारी भी शोभा बढ़ेगी। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को भी महत्व देता है, भगवान का भी बनता है और अपना भी मूल्य बढ़ाता है। आज सुखदेव जी भगवान की इस माला को पूर्ण कर रहे हैं। परीक्षित जैसा मोती जो भगवान की माला से अलग हो गया था, सुखदेव जी उसको भगवान की माला में पुरोएंगे। और वो एक दिन की बात नहीं, महापुरुष तो महापुरुष होते हैं, उनकी आत्मा सदैव और सर्वत्र रहती है। जब याद करो, जहां याद करो, वो वहीं पहुंच जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे, सुखदेव जी को न सूचना दी गई, न कोई पत्र डाला गया, न कोई आदमी गया, वो अपने आप आ गए। इसी तरह महापुरुष जहां देखते हैं ये मोती है, दूर पड़ा है, महापुरुष कृपा करके वहां पहुंच जाते हैं। वैसे तो वो प्यासा कुएं के पास पहुंचता है, पर भागवत में ऐसा लगता है कुआं ही प्यासे के पास आ गया है। राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास नहीं गए, सुखदेव जी राजा परीक्षित के पास आ गए। धन्य हो इन महापुरुषों की निर्हेतु की कृपा। इसी का नाम है निर्हेतु की कृपा। कितने मोतियों को सुखदेव जी आज भी एकत्रित कर रहे हैं, कितने कर चुके हैं, कितने भगवान के गले में पहुंच गए। जो भगवान की शरणागति कर लिया
वो भगवान के गले में पहुंच गया। और जो भगवान की शरणागति नहीं किए हैं, बैठे हैं, नंबर आ जाएगा। लाइन में लग गए हो तो टिकट तो मिलेगी, देरी से मिले। ये महापुरुष एक ऐसे दिव्य संत हैं, महापुरुष हैं, जो इन बिखरे हुए मोतियों को भगवान से जोड़ते हैं। इससे भगवान की भी शोभा बढ़ती है और तुम्हारी भी शोभा बढ़ती है। अपने कष्ट में रहकर कथा श्रवण कर रहे हैं, गीले में बैठे हैं, ठंडे में बैठे हैं। आप भी चाहते हैं कोई महापुरुष हमको भी उठा करके भगवान के गले में पहना दे, हमारा भी मूल्य बढ़ जाएगा। इस संसार में लोग रोज कुत्ता बिल्ली जैसे मरते हैं, कौन पूछता है? एक दो दिन हाँ अल्लाह अल्लाह, फिर कोई नहीं पूछता। बंधु चलो हम लोग भगवान की माला में फिर से गुंथ जाएं, फिर से लग जाएं। इसी में हमारा मूल्य, नहीं जमीन में पड़े हुए मोती का क्या मूल्य होगा। आज सुखदेव जी आकर के यही काम करेंगे, भटके हुई आत्माओं को भगवान के गले में फिर से पहनाएंगे। आप भी तैयार हो लीजिए और खुशियां मनाइए कि सुखदेव जी हमारे ऊपर कृपा करें और हमको भी भगवान के गले में धारण करा दें। मोती बिखर गए। परम पूज्य उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज को श्रवण करने के लिए श्री कृष्ण कुंज ऋषिकेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन्नारायण।